सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कन्वेंशनल डिसोनेंस आज के एडिटोरियल का टाइटल है। देखिए, आज का एडिटोरियल फिर से आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा। अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ, बेहतरीन लिखा हुआ है, पर आप इसको ऐसा समझें जैसे आपके बैंक पीओ के, क्लर्क के, आरआरबी के या एसएससी के मेंस के पेपर का आरसी क्वेश्चन है। तब भी आप इसको सॉल्व करने वाले थे, तो आज आप उसी प्रोसेस को मेरे साथ देखेंगे। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये बच्चों की स्टोरी में बदल जाएगा, छोटे बच्चों की स्टोरी में, है ना। साथ ही साथ आप साथ में ग्रामर भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो पूरी वीडियो को फोकस के साथ एक सीटिंग में देखें। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। सुबह में मैं बता भी देता हूं शाम में हम कौन सा करने वाले हैं। कह रहे कन्वेंशनल डिसोनेंस। पहले डिसोनेंस वर्ड को देखें, इसका मतलब होता है असहमति, और इसका दूसरा एक मतलब भी होता है शोर, है ना। डिसोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, जब लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के सहमति नहीं होती। अब देखो, वहीं पे नॉइज भी होता है, जब असहमति होती है तभी लोग शोर भी मचाते हैं, तो वहां से इसका दूसरा वाला मीनिंग निकल के आता है जो कि है नॉइज। अब देखो, कन्वेंशन वर्ड का क्या मतलब है। ये वर्ड इतना कंफ्यूजिंग है, आप इसको देखोगे ना आपको लगेगा सर ये क्या वर्ड है, कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं इससे। अब ध्यान से देखो, पूरी जिंदगी याद रहेगा आपको। कन्वेंशन वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, दूसरा मीनिंग होता है रीति रिवाज ट्रेडिशन, तीसरा मीनिंग होता है एग्रीमेंट, कोई समझौता। एक ही वर्ड 3 मीनिंग रखता है, अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। आपने सुना होगा जेनेवा कन्वेंशन, बहुत बार इसका न्यूज में नाम आता है। जेनेवा में जो समझौता हुआ था, इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, उसको कहते हैं जेनेवा कन्वेंशन, है ना। तो ये कन्वेंशन जो है यहाँ पे एग्रीमेंट का काम कर रहा है। फिर आप कहीं सुनोगे दीज आर इंडियन कन्वेंशंस, तो ये इंडियन ट्रेडिशंस है ना, एग्रीमेंट नहीं। अब हम रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वर्ड को आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग के साथ देखोगे। अब ये अमेरिका की पॉलिटिक्स से रिलेटेड आज, तो अमेरिका में कन्वेंशन वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है। समझना क्या, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव से पहले, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, हर पार्टी अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का ऐलान करती है। उस सेरेमनी को, उस मीटिंग को, उस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है कन्वेंशन इन यूएस पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशन जो है ना, वहां से अब इसको रिलेट करके रखना। अमेरिका की पॉलिटिक्स में पार्टियां जब अपने उम्मीदवार को घोषित करती हैं, उस सेरेमनी को, उस समारोह को कहते हैं हम कन्वेंशन। अब देखो, कन्वेंशन से कन्वेंशनल नाम का एक एडजेक्टिव बनता है। ये कन्वेंशन एक नाउन है। एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल, परंपरागत, जो पीछे से चलता हुआ आया है। अब यहां पे क्या लिखा इसने, कन्वेंशनल डिसोनेंस। इसका मतलब क्या है, कह रहा है परंपरागत तौर पे जो शोर मस्ता आया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। और इसका दूसरा मतलब क्या है, जो असहमति निकल करके आई है, डिसोनेंस निकल के आया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कन्वेंशन से, इनकी उम्मीदवारी के घोषित होने से। तो दोनों ही मीनिंग निकलते हैं, बहुत गहरा लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑन ट्रंप नॉमिनेशन। अब इसके टाइटल पैराग्राफ से आपको साफ हो जाएगा इसने ऐसा वाला नाम इसका क्यों रखा है। देखना, कह रहा है ट्रंप is deliberately alienating minorities of all hues in his re-election bid। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जानबूझ के, डेलिबरेटली, जानबूझ करके एलिनेट कर रहा है, अपने आप से दूर कर रहा है, नाराज कर रहा है। किनको? माइनॉरिटीज को। और कैसी माइनॉरिटीज? जो हर प्रकार की हैं, ऑल ह्यूज की हैं, हर टाइप की हैं, है ना। और कब? अपनी री इलेक्शन की बिड में, अपने फिर से इलेक्ट होने की कोशिश में। तो ट्रंप क्या कर रहा है, जानबूझ करके हर आदमी को, हर माइनॉरिटी को एलिनेट कर रहा है, ताकि अपनी री इलेक्शन के बिड के अंदर, कोशिश के अंदर, हर तरह के जो है ना माइनॉरिटी को नाराज करके वो जीत जाए। अब ये बताएगा आगे कैसे कर रहा है, उसकी क्या प्लान है, वो हम आगे देखेंगे। अब इस वर्ड को, इस सेंटेंस को देखते हैं, इसमें आने वाले वर्ड्स को। आज का एडिटोरियल वोकैब और ग्रामर के हिसाब से बहुत ही रिच है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। डेलिबरेट वर्ड का मतलब होता है जानबूझ के किया हुआ कोई काम, है ना। डेलिबरेट एक एडजेक्टिव, डेलिबरेटली एक एडवर्ब। अब देखो, डेलिबरेटली के सिनोनिम्स क्या है अपने पास, जानबूझ के किसी काम को करने के। पहला है इंटेंशनली, ये आप जानते हैं, आपका इरादतन कोई काम होता है तो इंटेंशनल काम होता है वो। दूसरा है वॉलंटरली, जिसने मेरे साथ खबरी पे वॉल रूट पढ़ी है 3 दिन पहले,
उनको याद होगा वोल का मतलब होता है इच्छा या डिजायर। तो वॉलंटरी वर्ड हमने देखा था, जो काम आपकी खुद की इच्छा से हो, जानबूझ के हो, वॉलंटरी काम होता है। तो डेलिबरेटली के दोनों सिनोनिम हो गए तीनों, नोइंगली, इंटेंशनली, वॉलंटरली। अब देखो एलिनेट वर्ड कैसे बना है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। एलियन का मतलब होता है स्ट्रेंजर, एलियन का मतलब होता है अनजाना, है ना, बाहर से कोई आया हुआ। इसके लिए जीनो नाम का रूट भी यूज करते हैं हम, जीनोफोबिया, जीनोगोग, ऐसे वर्ड्स बनते हैं इससे, है ना। तो एलियन का मतलब है पराया, ऐसा समझो। अब एलियन से, एलियन नाम के एक एडजेक्टिव या नाउन से, ये नाउन भी एडजेक्टिव भी है, इससे हमने एक वर्ब बना दी एलिनेट। इसका मतलब क्या होता है, किसी अपने को पराया कर देना। आज तक तो आपका दोस्त था, आज आपने उसके थप्पड़ मार दिया, आज से वो एलिनेट हो गया आपके लिए वो पराया है ना। तो टू ब्रेक रिलेशंस विद समबडी इज टू एलिनेट समबडी। अब एलिनेट वर्ड का एक सिनोनिम भी है, उसका मतलब होता है स्ट्रेंज। देखो इसमें भी स्ट्रेंज लगा हुआ है, किसी को स्ट्रेंजर बना देना, किसी को पराया कर देना। तो ऐसे इस वर्ड को पकड़े आप, एलिनेट मतलब किसी से ब्रेक करना रिलेशंस को, किसी को स्ट्रेंज करना, किसी से जो रिश्ता नाता तोड़ना है। अब ह्यू वर्ड को भी देख लें, ह्यू का मतलब होता है कलर, पर ह्यू को आप फ्रेज की तरह यूज करते हैं ऐसे, ऑल ह्यूज या मैनी ह्यूज, हर रंग के हर प्रकार के लोग, है ना। तो आप ऐसा कहते हैं, वी हैव मेट पीपल ऑफ ऑल ह्यूज, हमने हर रंग के हर टाइप के लोगों से हम मिले हैं, है ना। तो ऑल ह्यूज का मतलब क्या है, हर तरह का, हर प्रकार का, हर वैरायटी का। तो ऐसे ही सेंटेंस बना है आपका, है ना, एलिनेट, डेलिबरेटली और ऑल ह्यूज को जोड़ करके। वोकैबुलरी थोड़ी सी रिच है, पर ये आपके लिए अच्छा मौका भी है, बहुत सारी वोकैबुलरी आप मेरे साथ आज नहीं सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट था आपका ट्रम्प, वर्ब आपकी इज एलिनेटिंग, बीच में एडवर्ब घुसी हुई है हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, है ना। अच्छा, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में, हर रोज की तरह आपको मालूम है पूरे एडिटोरियल की सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में आपके सामने है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए इस काम को मैंने किया है, जरूर से इसका फायदा उठाएं। अब मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ। समरी ये है कि वहाँ पे कन्वेंशन जो है ना अब हो गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। कन्वेंशन का मतलब है वो मीटिंग जिसमें नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति के चुनावों के लिए कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो रिपब्लिकन है अपने डोनाल्ड ट्रंप, और वहां से डेमोक्रेट्स हैं जो बिडेन, है ना। तो हम जानते हैं इतना तो अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में आजकल थोड़ी सी फेमस भी हो रही है। तो अब हो क्या गया, अपना एडिटोरियल है बहुत नाराज, अपना एडिटर कह रहा है कि इसी ट्रंप को तुमने फिर से नाम दे दिया, इसका फिर से तुमने इसको रेस में डाल दिया, इसने पूरे अमेरिकन सोसाइटी को, इकोनॉमी को तहस नहस चकनाचूर कर दिया है। अब फिर से बार बार इसको क्यों खड़ा कर रहे हो इलेक्शन के लिए, बल्कि ये तो हारेगा, 100% इसका हारना जो है ना पक्का है। हालांकि थोड़ा सा बायस्ड है, मैं देखूंगा इसकी व्यूज मुझे बायस्ड लग रही हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्यों बायस्ड है, आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा ना। ट्रंप से बहुत ज्यादा जहर घुला हुआ है इस एडिटोरियल के अंदर। तो आज की टोन कैसी है, इसी जहर से निकलेगी, विट्रियोलिक, कास्टिगेटिंग या कंडेमनिंग। तो तीनों वर्ड्स का मतलब यही है, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यही इसकी आज की टोन है। चलिए समरी को डालना कमेंट सेक्शन में, अभी मेरे साथ पढ़ना शुरू करें जरूर से। करें, देयर आर फ्यू इवेंट्स in the US election politics that offer a more predictable dynamo than the national conventions of the two major parties। इतना पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, कोमा पे रुक जाते हैं। कह रहा वहां पे हैं, देयर आर, बहुत ही कम इवेंट्स। फ्यू का मतलब क्या है, ना के बराबर, ना के बराबर ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसी घटनाएं हैं अमेरिका की इलेक्शन की पॉलिटिक्स में, अमेरिका के चुनावों के जो है पॉलिटिक्स में, राजनीति में। कह रहा है ऐसे बहुत कम इवेंट्स हैं जो कि दैट ऑफर करते हैं और ज्यादा प्रिडिक्टेबल डिनमो को। देखिए डिनमो का मतलब होता है, ये नया वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज का एंड रिजल्ट, और प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है वो चीज जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकें, जिसकी पहले से आप भविष्यवाणी कर सकें, फोरकास्ट कर सकें। तो अगर बहुत कम ऐसे इवेंट हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो ऑफर करते हैं इससे बड़ी एक प्रिडिक्टेबल डिनमो को, एंड रिजल्ट को। अच्छा किससे बड़े, देन लगा के बता रहा है, नेशनल कन्वेंशंस ऑफ द टू मेजर पार्टी, जो वहां की दो बड़ी पार्टियां हैं उनके नेशनल कन्वेंशन से बड़े, है ना। तो ये नेशनल कन्वेंशन आपने सीखा मेरे साथ, इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के घोषणा को कहते हैं नेशनल कन्वेंशन। करे अब क्यों ऐसा, करे गिवन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल टिकट्स फॉर बोथ आर नोन बिफोर हैंड। करे वो इसलिए कि क्योंकि गिवन, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल टिकट है ना दोनों पार्टियों की, वो पहले से ही मालूम है बिफोर हैंड सभी को। बिफोर हैंड मतलब पहले से ही। एक बार सेंटेंस पूरा रिपीट कर देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। वहां पे है ना के बराबर ऐसे इवेंट्स, घटनाएं अमेरिका के इलेक्शंस की पॉलिटिक्स में जो ऑफर करते हैं और ज्यादा बड़े प्रेडिक्टेबल डिनमो को, और ज्यादा बड़े पहले से प्रिडिक्ट किए जाने वाले एंड रिजल्ट को। अब देखो एंड रिजल्ट किससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है,
इससे ज्यादा, है ना, नेशनल कन्वेंशन ऑफ टू मेजर पार्टी, सबको पता था इनका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। इससे बड़ा आज तक इवेंट पहले हुआ ही नहीं अमेरिका की हिस्ट्री में कि सबको पहले से ही पता हो, है ना। अब कह रहा क्यों हुआ ऐसा, कह रहा गिवन क्योंकि जो दिया गया देखते हुए, और क्या क्या जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की टिकट है वहां की दोनों पार्टियों की, वो पहले से ही नॉन है सभी को बिफोर हैंड, सभी को बिफोर हैंड पहले से ही नॉन है। तो सबको पता था ट्रंप खड़ा होगा इधर से और जो बाइडेन खड़ा होगा उधर से, कह रहा सबको इससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल इवेंट किसी ने देखा ही नहीं। अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। प्रिडिक्टेबल मतलब एक्सपेक्टेड, फोर्सेबल, फोरकास्टेबल, जिसको आप पहले से देख पाए। डिनिमो एक नया वर्ड है, मैंने आपको बताया, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है एंड रिजल्ट, क्लाइमैक्स, कंक्लूजन। मैंने इस वर्ड को बहुत कम बार यूज करते हुए देखा है, बहुत कम बार पढ़ा है, इसका मतलब भी मैं भूल जाता हूँ जनरली, और मैं इसको डिन्यूमेंट बोला करता था। आज मैंने इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखा तो वो था डिनिमो, है ना, देखना आप भी, वर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, और कुछ है नहीं, बिफोर हैंड मतलब पहले से, इन एडवांस, बिफोर हैंड। एडिटोरियल पढ़ना मुश्किल होता है नए लड़कों के लिए, नई लड़कियों के लिए, मैं जानता हूं इस बात को, मैं गुमराह आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आप बिल्कुल नए हो ना तो एडिटोरियल पढ़ने की बजाय सबसे पहले ग्रामर सीरीज को फॉलो करें। मेरे चैनल पे रखिए ग्रामर सीरीज, जाएं मेरे चैनल के होम पेज पे, सारे के सारे आपको शुरुआत से लास्ट तक वीडियोस मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसको जाकर के फॉलो करें। इसमें सेट 22 वीडियोस आ चुकी है ना आधे घंटे की। अगर आपने इसको एक वीक में पूरा कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपके एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। आप अच्छे से अच्छा आर्टिकल जो है पढ़ने के लिए एबल हो जाएंगे। 60-70% ग्रामर में करवा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है येट इवन दिस लो बार ऑफ डल सर्टेनिटी was scarcely surpassed by the Republican Party as it reaffirmed its faith in a president who has shredded its ideological moorings and dug his heels in defending the record of his first term in office। लंबा सेंटेंस है, आराम से देखो। कह रहा है येट फिर भी, इवन दिस यहां तक कि ये जो लो बार है, निचला दर्जा है। लो बार मतलब बिल्कुल नीचे का दर्जा, जहां तक आप गिर सको वहां तक गिर जाओ। कह रहे फिर भी ये जो सबसे गिरा हुआ दर्जा है ना, लो बार है। और किसका? डल सर्टेनिटी का, ऐसी सर्टेनिटी जो बिल्कुल डल है, सबको पहले से पता क्या होने वाला है। कह रहे फिर भी ये दर्जा जो है ना डल सर्टेनिटी का, इसको बड़ी मुश्किल से ही या ना के बराबर ही सरपास किया गया। सरपास करना मतलब किसी चीज को हराना। कह रहे इस दर्जे को फिर भी नहीं हरा पाई एक चीज। अच्छा कौन सी चीज? ये चीज थी रिपब्लिकन पार्टी, है ना। और कैसे? जब इसने रिफॉर्म कर दिया अपने विश्वास को एक ऐसे प्रेसिडेंट में जिसने श्रेड कर रखा है, तार तार कर दिया है, एकदम काट छांट कर दी है इस पार्टी की आइडियोलॉजिकल मूडिंग्स में, इस पार्टी की वैचारिक या इस पार्टी की सिद्धांतिक जो मूडिंग्स हैं, जो सपोर्ट है उनको, है ना। तो ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने पार्टी की सारी आइडियोलॉजी को तार तार किया हुआ है। और ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने डिग किया हुआ है अपनी हील्स को, जो अड़के हठी होकर के बैठा है, ढीठ होकर के, और किसमें? डिफेंड करने में। रिकॉर्ड जो है इसका पहली टर्म का इसके ऑफिस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, फिर पूरा सेंटेंस एक साथ लेंगे। कर इंक्लूडिंग एन इम्पीचमेंट ऑन एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस। करे जिसमें शामिल भी है एक इम्पीचमेंट, एक महाभियोग, एक केस इसके खिलाफ, उन एलिगेशंस पे, उन सारे के सारे आरोपों पे जो पावर के अब्यूज पे हैं और जो है जस्टिस के बीच में टांग अड़ाने पे, ऑब्स्ट्रक्ट करने पे जस्टिस को। है ना अच्छा सेंटेंस? थोड़ा सा आपको करेगा पर सीखना आपको ही है। मैं सिखाने के लिए तैयार हूं तो आप सीखने के लिए भी तैयार होने चाहिए। रिपीट कर रहा हूं पूरे सेंटेंस को, फिर अपने सब्जेक्ट वर्ब के पेयर देखेंगे। कह रहा है फिर भी ये सबसे निचला गिरा हुआ दर्जा जो है ना डल सर्टेनिटी का, ये बिल्कुल भी वॉज स्कैर्सली सरपास्ड, इसको बिल्कुल भी सरपास नहीं किया गया ना, ये बिल्कुल भी नहीं हराया गया। किसके द्वारा? रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, ट्रंप की पार्टी के द्वारा। जब इस पार्टी ने फिर से भरोसा दे दिया, रिफॉर्म कर दिया, पक्का कर दिया अपना भरोसा, अपना फेथ, अपना यकीन, किसमें? एक ऐसे प्रेसिडेंट में जिसने श्रेड कर रखा है, जिसने तार तार किया हुआ है इसकी सैद्धांतिक आइडियोलॉजिकल मूडिंग्स को, सपोर्ट को, सारी पार्टी के सारी मूडिंग्स को इसने तार तार किया हुआ है। और एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने डिग किया हुआ अपनी हील्स को, जो ढीठ होकर के बैठा है, डिग करके अपनी हील्स को डिफेंड करने वाला है, कोशिश कर रहा है बचाने की अपने रिकॉर्ड को, जो इसकी पहली टर्म में था ऑफिस में। तो जो 2 साल इसने राज किया उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। कर जिसमें शामिल है एक महाभियोग उन एलिगेशंस पे जो अब्यूज ऑफ पावर पे हैं और जो जस्टिस को ऑफसेट करने पे हैं, जस्टिस के रास्ते में टांग फंसाने पे हैं। अब समझ गए होंगे। तो ट्रंप के लिए जहर उगला हुआ इसने। अब ट्रंप के लिए जो वर्ड्स
इसने यूज किए सारे के सारे देख लेते हैं अपने। लो बार मतलब निचला दर्जा, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, इन सब का मतलब होता है ना के बराबर, हमेशा वर्ब से पहले आएंगे, है ना। सरपास्ट के बाद में स्केर्सली नहीं आ सकता, मेन वर्ब से हमेशा पहले आएगा। तीनों ही वर्ड्स स्केर्सली, हार्डली, बेयरली। अच्छा, रीअफर्म मतलब फिर से फॉर्म करना, फर्म का मतलब होता है पक्का, रीअफर्म मतलब फिर से पक्का करना, कंफर्म करना किसी चीज को। आइडियोलॉजिकल मतलब आपके आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, आपके सिद्धांतों से। मूरिंग का मतलब होता है सपोर्ट। अगर आप इस वर्ड को पकड़ना चाहते हैं तो ऐसे पकड़ें, नाव को समुद्र में बह ना जाए, किनारे पे एक रस्सी से बांध के रखा जाता है, उस रस्सी को कहते हैं मूरिंग्स, है ना। तो सपोर्ट ही वो काम करती है, तो उस मूरिंग्स को हमने सपोर्ट की तरह यूज लिया उस वर्ड को। डिग योर हील्स इनटू समथिंग, इसका मतलब है अपनी एड़ी को कहीं जमीन में गड़ा देना, ढीठ हो जाना, ऐसा कुछ करना कि सब आपको कह रहे हो मत कर, फिर भी आप करोगे, है ना, तो उसको कहते हैं डिग योर हील्स इनटू समथिंग। अच्छा, इंपीचमेंट महाभियोग, ऑफसेट करना, किसी को रोकना, हिंडर करना, स्टॉप करना, इंपीड करना, टांग बीच में फंसाना। आगे बढ़े, चलो। करेक्ट, कुछ लोग दहशत में होंगे सब देख करके कि कैसे सर इतना पढ़ेंगे हम, पर बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। करेक्ट, द कन्वेंशन culminated with Mr. Trump's address in which he appeared to fall back upon the same lines of political attacks that he employed against former Democratic rival Hillary Clinton in 16 election। एक बार इसको रिपीट करते हैं। कह रहा जो कन्वेंशन है वो कल्मिनेट हो गई। ये जो इनकी मीटिंग थी ना रिपब्लिकन पार्टी की, जिसमें ट्रंप के नाम का ऐलान किया गया था, जो कन्वेंशन कहते हैं, कह रहे ये कल्मिनेट हुई, ये एंड हुई, ये कंक्लूड हुई। अच्छा, कैसे एंड हुई भाई? ट्रंप के एड्रेस के साथ में, ट्रंप के संबोधन के भाषण के साथ में, जिसमें वो दिखाई दिया फॉल बैक अपॉन करता हुआ, फिर से पीछे गिर के सहारा लेता हुआ। अब फॉल बैक अपॉन करना मतलब किसी चीज का पीछे गिर के सहारा लेना, और वो कौन सी चीज? कह रहा उन्हीं लाइंस का, उन्हीं स्टेटमेंट्स का जो पॉलिटिकल अटैक्स की हैं, और वो लाइंस जो कि उसने एम्प्लॉय की थी, काम में ली थी पुराने फॉर्मर डेमोक्रेटिक राइवल के खिलाफ, हिलरी क्लिंटन के 2016 के अंदर। तो 2016 में जो किया था वही 2020 में कर रहा है, 4 साल के बाद वही का वही काम ट्रंप जो कर रहा है इस तरीके से। कह रहा ओनली दिस टाइम अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन। कह रहा महज इस वक्त जो है ना ये कर रहा है डेमोक्रेटिक नॉमिनी और पुराने वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन के खिलाफ। तो जो 2016 में हिलेरी के खिलाफ किया था वही 2020 में जो बिडेन के खिलाफ ये आदमी ट्रंप जो है कर रहा है। समझ गए होंगे ये सेंटेंस, है ना। तो उसने पहले भी गालियां दी थी क्लिंटन को, हिलेरी क्लिंटन को, इस बार भी वैसे ही काम वो करेगा। अब ये काम ये आगे बताएगा। वर्ड्स देख ले मेरे साथ इस सेंटेंस में जो यूज हुए। कल्मिनेट का मतलब है एंड होना, खत्म होना, कंक्लूड होना। फॉल बैक अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टेक सपोर्ट करना किसी चीज का, और कब? जब आपको नाकामयाबी मिले, है ना। फॉल बैक का मतलब यही है, जब आप पीछे गिर जाएं, आगे बढ़ ना पाए, तो आप किसी चीज का सहारा लेंगे ना, तो वो फॉल बैक सपोर्ट होगा आपका। अच्छा, फॉल बैक ऑप्शन या फॉल बैक सपोर्ट एक फ्रेज भी है इंग्लिश में, इसका मतलब ये होता है प्लान बी। जब प्लान ए काम नहीं किया तो कौन सा प्लान आजमाओगे आप? फॉल बैक ऑप्शन, प्लान बी को आजमाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर देख लेना। कन्वेंशन की वर्ब कल्मिनेट, ही की वर्ब अपीयर्ड, ही की वर्ब एम्प्लॉयड। करे हाँ, करे इन डूइंग सो मिस्टर ट्रंप conjured up once again the specters of socialism and globalization that threaten to creep up the US economy should Mr. Biden prevail in the 2020 election, warning that the latter was the destroyer of American job। अब इतना पढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस है, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना पढ़े। कह रहा ऐसा करते हुए या इस काम को करने में, इन डूइंग सो। कह रहे ट्रंप साहब ने कंजर अप कर दिया, ट्रंप साहब ने बुला लिया, समन कर दिया। कंजर अप करना मतलब किसी चीज को बुलाना। ट्रंप साहब ने बुला लिया फिर से एक बार उस स्पेक्टर को, उस भूत को, उस आत्मा को जो है सोशलिज्म की और ग्लोबलाइजेशन की, है ना, समाजवाद की और वैश्वीकरण की। तो ट्रंप साहब ने इन दोनों की आत्मा को फिर से कंजूर अप किया, बुलाया। अब ये कौन सी आत्माएं हैं, अब उनके बारे में बताएगा। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने थ्रेटन किया था, चुनौती दी थी क्रीप अप होने की अमेरिका की इकोनॉमी को। क्रीप अप करने का मतलब है धीमे धीमे घात लगा के आगे बढ़ना, है ना, किसी की तरफ। जैसे कोई कीड़ा आता ना आपकी तरफ, भयानक कीड़ा, तो वैसे धीमे धीमे आपकी तरफ कोई चीज बढ़ती है जो आपका नुकसान करेगी। कह रहे ये वही दो भूत हैं जो कि थ्रेटन करते थे कि धीमे धीमे अमेरिकन इकोनॉमी के आगे हम बढ़ेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, कब पहुंचाएंगे? अगर जो बिडेन प्रिवेल कर गया, जीत गया इस 2020 के इलेक्शन में, है ना। तो कह रहा है यही बात जो है ना इसने फिर से एक बार कर दी, स्पेक्टर को बुला लिया,
सोशलिज्म ग्लोबलाइजेशन की और बोल दिया कि अमेरिकन इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी अगर जो बिडेन जीत गया। अब देखो कैसे किया इसने काम, वार्निंग देते हुए, इस चीज को चेताते हुए कि जो लेटर था ना, जो बिडेन नाम का आदमी है जिसकी बात हमने बाद में की है, लेटर है, वो था डिस्ट्रॉयर ऑफ अमेरिकन जॉब, ये अमेरिका की जॉब्स का डिस्ट्रॉयर हुआ करता था, है ना। और ये वो आदमी है हु टुक द डोनेशंस ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स, जिसने लिया डोनेशंस को इस टाइप के वर्कर्स की, है ना, ब्लू कॉलर्स वर्कर्स की। अच्छा, ये वही आदमी है जिसने वोटेड टू शिप देयर जॉब्स टू चाइना एंड मैनी अदर डिस्टेंट लैंड्स, जिसने वोट भी किया कि वो शिप कर दे, उनकी जॉब्स को भेज दे चाइना तक और दूसरी कई डिस्टेंट लैंड्स तक, दूर दूर तक के देशों तक। देखो सेंटेंस लंबा है, एक काम करते हैं, इसको मैं हिंदी में आपको एक बार समझा देता हूँ 5-10 सेकंड में, फिर आपको इसके मैं वर्ड्स बताऊंगा सारे के सारे, है ना। ऐसा करने में इसने आत्मा बुला ली, स्पेक्टर बुला लिए इन दो चीजों के। ये वो चीजें हैं जो थ्रेटन करती हैं क्रीप अप करते हुए अमेरिका की इकोनॉमी को। अगर मिस्टर बिडेन जीत गया, प्रिवेल कर गया इस 20 के इलेक्शन में, तो इसने फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया, जीत गया तो ऐसा हो जाएगा। अब ये किया कैसे इसने, साइमल्टेनियसली इस काम को करते हुए, वार्निंग नाम के काम को करते हुए, साइमल्टेनियसली इसने ऐसा करते हुए कहा, वार्न करते हुए कि जो लेटर है ना, ये जो बाद वाला आदमी है बिडेन, पहला तो मैं हूं, लेटर मतलब बिडेन, कह रहे जो बिडेन है ये डिस्ट्रॉयर था अमेरिका की जॉब्स का, इसने लिया डोनेशंस को ब्लू कॉलर वर्कर्स की, वहां के मेहनती लोगों की, और फिर वोट कर दिया इसने ये चुना कि शिप कर दिया जाए इन जॉब्स को चाइना तक और दूसरे कई दूर दराज के देशों तक। समझ गए सेंटेंस को। अब आते हैं इसके अंदर की चीजों पे, है ना। ये ऐसा हुआ कब, ये जो जो बिडेन था ना, ये बराक ओबामा का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, है ना। तो ट्रंप ने क्या बोला, जब ये वाइस प्रेसिडेंट था तब ये ऐसे काम करता था, अब इसको फिर से तुम प्रेसिडेंट मत बना बैठना। कंजर ऑफ देखना वर्ड को, इसका मतलब होता है बुलाना किसी भूत प्रेत आत्मा को। इस पे एक बहुत अच्छी वर्ड मूवी बनी है कंजर वर्ड पे, द कंजरिंग, है ना, द कंजरिंग 2013 की मूवी है, शायद बहुत अच्छी मूवी है। आपके बालों के भी बाल खड़े हो जाएंगे इस मूवी को देख के, है ना। अगर आपने हिम्मत हो तो कभी 2 घंटे निकाल के देखना, बहुत डरावनी है। अच्छा, स्पेक्टर का मतलब होता है भूत, घोस्ट, स्पिरिट। क्रीप अप का मतलब होता है जो स्लोली आपको अप्रोच करे, लाइक अ हार्मफुल इंसेक्ट। एक बड़ा सा बिच्छू आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो वो क्रीप अप कर रहा होगा, क्रीप अपॉन कर रहा होगा आपकी तरफ, धीमे धीमे आपको काटने के लिए आ रहा होगा। ये शुड मिस्टर बिडेन प्रिवेल जो है, ये फर्स्ट कंडीशनल की दूसरी फॉर्म है। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम टुमारो, अगर बारिश होती है तो मैं घर पे रहूंगा आज पूरा दिन। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, शुड इट रेन आई विल स्टे एट होम टुमारो, है ना। तो ऐसा भी इफ इट रेन्स को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है शुड बिडेन प्रिवेल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इफ मिस्टर बिडेन प्रिवेल्स, है ना। फर्स्ट कंडीशनल की दूसरी फॉर्म है, कंडीशनल की वीडियो अभी आने वाली है। प्रिवेल का मतलब होता है जीतना, आगे इसमें कुछ है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। It is unlikely that many among the party faithful who thronged to convention questioned his basic premise regarding the danger posed by the Democratic Party to the economy. इट इज अनलाइकली, ये चीज बिल्कुल अनलाइकली है, असंभावित है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कौन सी चीज भाई, दैट लगा के बताएगा कि बहुत सारे मैनी और किनके बीच, पार्टी के चेले चपटों के बीच, पार्टी फेथफुल के बीच, है ना, पार्टी के लॉयलिस्ट लोगों के बीच में। कह रहे उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना, जिन्होंने थ्रॉन्ग टू किया, जिन्होंने जमावड़ा किया, जो इकट्ठे हो गए इस कन्वेंशन में, उन्होंने क्वेश्चन किया होगा उसके बेसिक प्रीमाइस को, उसके उस बेसिक आइडिया को, विचार को। और वो आइडिया किस चीज का है, वो बारे में है उस डेंजर के, उस खतरे के जो पोस्ड बाय खड़ा किया गया है डेमोक्रेटिक के और इस इकोनॉमी को, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा पूरी की पूरी इकोनॉमी को। तो कह रहे बड़ा अनलाइकली है, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने जमावड़ा भी किया कन्वेंशन में और पार्टी के चले चपटे थे, उन्होंने इस पे सवाल उठाया होगा, इसके इस विचार पे जो ट्रंप कहता है कि इकोनॉमी को खतरा हो जाएगा अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई तो। अब देखो क्यों, कह रहे दैट देयर आर जॉब्स अपलेंटी एंड द पेंडेमिक इज अ थिंग ऑफ पास्ट। दूसरी चीज ये कि वहां पे जॉब्स जो है ना वो बहुत सारी हैं अमेरिका में, और जो पेंडेमिक है और जो महामारी है वो थिंग ऑफ पास्ट बन गई है, वो पुरानी बात बन गई है ना। तो इसकी ये 2-3 चीजें थी, ये प्रेमाइस थे इसके 3-4 कि एक तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी तो इकोनॉमी का भट्ठा गोल होगा, और अमेरिका में अभी भी बहुत सारी नौकरियां हैं, और पैंडेमिक तो पास्ट में जा चुकी है, ये महामारी अब खत्म हो चुकी है। इस पे किसी ने सवाल नहीं किया होगा। समझ गए सेंटेंस को। आए सेंटेंस के अंदर की ग्रामर में, यहाँ पे बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना आज का, थ्रॉन्ग टू का मतलब होता है जमावड़ा करना।
आपने इसका एक सिनोनिम है गैदर और कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट वर्ड आपने सुना होगा, तबलीगी जमात से ये वर्ड अटैच था। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है रिलीजियस जमावड़ा, है ना। तो कॉन्ग्रीगेट मतलब वैसा एक जमावड़ा, कोई भी एक झुंड होता है जो बड़ा सा एक भीड़ होती है। तो फ्रॉम टू का मतलब समझें, प्रीमाइस का मतलब होता है विचार, है ना, आपका आइडिया, आपकी थॉट। प्रीमाइस वर्ड के आगे मैं एस लगा दूं तो इस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। जैसे वाटर वर्ड के आगे एस लगाता हूं तो उसका बदल जाता है, आयरन के आगे एस लगाता हूं तो इसका बदल जाता है, आम के आगे लगाता हूं तो इसका बदल जाता है। एक काम करो, अब 5 सेकंड 10 सेकंड लो और मुझे बताओ इन चारों वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं। प्रीमाइस के आगे मैंने एस लगा दिया तो उसका मतलब कैसे बदला, और इन तीनों वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं। चलो, प्रीमाइसिस का मतलब होता है बाउंड्री, वाटर्स का मतलब होता है वाटर बाउंड्री, आयरन्स का मतलब होता है सलाखें, चेन्स, है ना, चेन्स या बार्स जो आपको सलाखों के पीछे डालते हैं जेल में किसी को भी। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, वेपन्स। तो ये चारों वर्ड्स इस तरह से काम करते हैं। देखो, इनका एस निकाल दो तो इनका मतलब कुछ और है, एस लगा दो तो इनका मतलब कुछ और है। तो अगर आपको ये वाले मीनिंग चाहिए ना तो इनके आगे हमेशा हमेशा एस लगा रहेगा। आगे बढ़े, नोट करना, इसको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ अपना आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट। अपलेंटी का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ, अपलेंटी का मतलब होता है बहुत सारा। मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको अभी क्वेश्चंस दिखे जो मैं पूछना चाह रहा हूं। अगर अपलेंटी और प्लेंटी ऑफ दोनों का मतलब एक ही है, अगर अपलेंटी इज इक्वल टू प्लेंटी ऑफ है, तो मुझे ये बता दो दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। सब कोशिश करेंगे। अपलेंटी और प्लेंटी ऑफ एक ही चीज है। आप मुझे फिर बताएं ये अपलेंटी मैंने जो दोनों में लगाया है क्या ये सही है या क्या गलत है। चलो, अब रूल बता देता हूं आपको। अपलेंटी और प्लेंटी ऑफ दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर अपलेंटी एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। हिंदी में बताता हूं सीधी भाषा में, नाउन के आफ्टर द नाउन, आफ्टर द नाउन ये हमेशा आएगा। अपलेंटी जिस भी नाउन को करने वाला है ना मॉडिफाई, उससे पहले कभी भी नहीं आ सकता। और प्लेंटी ऑफ जो है ना, ये कैसे भी लगा दो जो तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम्हें लगाना है अपने डिजायर के हिसाब से इसको आप लगा दो। तो प्लेंटी ऑफ और अपलेंटी मतलब एक रखते हैं पर दोनों का यूज अलग तरीके से होता है। अब देखो, देयर वर अपलेंटी प्रॉब्लम्स एट द वर्क। अब मुझे क्या करना चाहिए, या तो इस अपलेंटी को बना दो प्लेंटी ऑफ, है ना। देयर वर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स एट द वर्क, प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी काम की जगह पे, वर्क पे, देयर वर अपलेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। दूसरा काम क्या करो, अगर इसको अपलेंटी ही रखना है तो इसको यहां से उठाओ और प्रॉब्लम्स के बाद में फिट कर दो, क्योंकि अपलेंटी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है। अगर ये इसके लिए आना चाहता है तो इसके बाद में आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता। तो देयर वर प्रॉब्लम्स अपलेंटी एट द वर्क। दूसरा देखो, शी हैज अपलेंटी फ्रेंड्स, फिर से वही बात, या तो इसकी जगह प्लेंटी ऑफ रख दो, या अब इसको अपलेंटी को उठाओ और फ्रेंड्स के बाद में घुसा दो। शी हैज फ्रेंड्स अपलेंटी। समझ गया आई थिंक क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब आ जाओ, इसको ग्रामर रूल को अपने एक्सपेंड करते हैं। अगर आपने इतना समझा ना, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये सिर्फ प्लेंटी और अपलेंटी की कहानी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के अंदर लफड़े हैं, देखना उनको मैंने एक साथ आपके लिए रख दिया है। लिविंग, अलाइव, स्लीप, अस्लीप, फ्लोटिंग, अफ्लोट, ड्रिफ्टिंग, अड्रिफ्ट, स्ट्रेइंग, अस्ट्रे, फॉरेन, अब्रॉड। समझ रहे हो। अब इनकी खासियत क्या है, सबके शुरू में ए आ रहा है ना, सबके शुरू में ए आ रहा है। तो सारे एडजेक्टिव, सारे एडवर्ब्स ये इसी तरीके के हैं, हमेशा नाउन के बाद में आते हैं। नाउन से पहले आएगा तो वो सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। इसके अलावा भी नीचे कोई और है, अवॉश, ऑरी, अलोन, अस्ट्रे, है ना। इनके मीनिंग बता देता हूं आपको। स्ट्रेइंग का मतलब है भटका हुआ, ड्रिफ्टिंग का मतलब है पानी में भटका हुआ, स्क्यूड का मतलब है टेढ़ा हुआ, है ना, फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ, बर्निंग मतलब जलता हुआ, अजार मतलब खुला हुआ। तो आप समझे, इन सबको हमें इसी तरीके से यूज करना है। अगर इतना समझ गए हो तो ये आपका आज का क्विज है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट ए सेकेंड। आपको चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बताना है मुझे क्या इनकी ये पोजीशन जो है इनकी सही है या गलत है ना। जस्ट अ मिनट, मैं इनको कर रहा हूं बोल्ड में। ठीक है ना। इसको अस्लीप को भी देखना और अड्रिफ्ट को भी देखना। 5वें सेंटेंस के अंदर एक एडिशनल एरर है नाउन चैप्टर से, उसको अगर आप ढूंढ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना कमेंट्स में मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने क्विज का स्क्रीनशॉट लें, अब देखेंगे आगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बता रहा हूं मैं फिर से, सीखना जरूर आपको ये, है ना। कह नथिंग could undermine that assertion more than the fact that unemployment rates are still high and that during the time of convention more than 3600 people succumbed to COVID-19 in US अमेरिका। कह रहा कोई भी चीज अंडरमाइन नहीं कर सकती
कोई भी चीज कमजोर नहीं बना सकती। इस असर्शन को, इस जोर देकर के कही जाने वाली बात को, असर्शन मतलब स्टेटमेंट जिसको आपने एम्फसाइज किया हो, कोई भी चीज इस असर्शन को कमजोर नहीं बना सकती, इस बात को कमजोर नहीं बना सकती। और मोर देन, किससे ज्यादा, इस फैक्ट से ज्यादा, इस तथ्य से ज्यादा। फैक्ट क्या है, जो बेरोजगारी की दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। और ये कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के वक्त 3600 से ज्यादा पीपल मर गए कोविड-19 के कारण अमेरिका के अंदर। तो अगर लोग मर रहे हैं, लोग भूखे घरों में बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, अब चले चपटे कुछ बोले ना बोले, पर ये बातें तो ट्रंप की बातों को झुटलाने वाली हैं। अब इस सेंटेंस पे देखने वाला वर्ड अंडरमाइन बहुत बार आया है, किसी को कमजोर बनाना, अंडरमाइन करना, वीक करना। सगम के बाद में टू हमेशा आता है। इसके दो मतलब होते हैं। सगम टू अगर इंजरी से होंगे, किसी बीमारी से होंगे तो आप मर रहे हैं, मतलब डाई हो रहे हैं। अगर सगम टू किसी इंसान से होंगे तो उसकी बात को आप मान रहे हैं ना चाहते हुए, है ना। द हस्बैंड फाइनली succumbed to the demand of the wife for an iPhone as a birthday gift। ठीक है ना। हस्बैंड को लास्टली सकम टू हो गया, वो मर गया, मर तो नहीं गया, एग्री कर गया अपनी वाइफ के साथ ना चाहते हुए भी उस डिमांड के लिए जो की थी आईफोन के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पे, है ना। तो इस तरीके से सकम टू को दोनों तरीके से आप यूज करें। चलो आगे बढ़ते हैं। As disturbing as the false claims made about the economy and the pandemic were, more deleterious for the future of the societal harmony was the strident note that the president struck regarding racial tensions। इतना पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जितना डिस्टर्ब करने वाला था फॉल्स क्लेम्स जो कि बनाए गए थे इस इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और पैंडेमिक के बारे में, है ना। कह रहे जितने डिस्टर्बिंग, ये सारे के सारे डिस्टर्ब करने वाले दावे थे, कह रहे उससे ज्यादा डिलीटरियस, उससे ज्यादा हार्मफुल, उससे ज्यादा नुकसान करने वाला था फ्यूचर के लिए अमेरिका के सोसाइटल हार्मनी को, अमेरिका के सामाजिक तालमेल को। कह रहा वो था वो स्ट्राइडेंट नोट, वो बहुत ही कानों को बहरा कर देने वाला नोट जिसको प्रेसिडेंट ने स्ट्रक किया। नोट को स्ट्रक करना मतलब किसी टोन में किसी बात को कहना। तो कह रहे वो गलत तरीके से, कानों को बहरा कर देने वाले तरीके से जो प्रेसिडेंट ने बात कही। अच्छा, किसके बारे में कही? रिगार्डिंग कही रेशियल टेंशंस के बारे में, नस्ल भेद की तनाव के बारे में। अब देखो आगे कौन सा तनाव है। कह दैट हैव फ्लेयर्ड अप अक्रॉस द कंट्री फॉलोइंग सेवरल डेथ्स ऑफ अनआर्म्ड अफ्रीकन अमेरिकन एट द हैंड्स ऑफ आर्म्ड पुलिस। कह रहे ये वो डेथ्स हैं जो फ्लेयर अप हो रही हैं, जो निकल करके आ रही हैं फूट फूट के पूरे देश के अंदर। और किसके बाद? बहुत सारी डेथ्स के बाद, बहुत सारी मौतों के बाद, निहत्थे अफ्रीकन अमेरिकन की, और किसके हाथों? आर्म्ड पुलिस की, ऐसे पुलिस के हाथों जिनके पास हथियार हैं। सेंटेंस एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर इसके हम अंदर की घुस करके देखेंगे इसकी ग्रामर को। कह रहे जितना डिस्टर्बिंग झूठे दावे जो बनाए गए इकोनॉमी के बारे में और पेंडेमिक के बारे में थे, कह रहे जितने डिस्टर्बिंग वो थे, कह रहे उससे ज्यादा डिलीटरियस, उससे ज्यादा हार्मफुल था फ्यूचर, अमेरिका के फ्यूचर के लिए, अमेरिका के सोसाइटल हार्मनी के फ्यूचर के लिए। और वो क्या था? वो बहुत ही स्ट्राइडेंट नोट, वो कानों को जो ना बहरा कर देने वाला नोट जिसको प्रेसिडेंट ने स्ट्रक किया, जिसको प्रेसिडेंट ने बनाया। और किस बारे में बनाया? वहां की नस्ल भेद की टेंशन्स के बारे में, और वो टेंशन्स जो उभर करके आ रही हैं पूरे देश में। और किसके बाद? बहुत सारी मौतों के बाद, निहत्थे अफ्रीकन अमेरिकन की, काले अमेरिकन की, और किसके हाथों? पुलिस के हाथों जिसके पास हथियार हैं। आई थिंक अब सेंटेंस क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट पैंडेमिक है, क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ये तो कहीं और चीज से, किसी और चीज से शुरू हो रहा है। एज नाम की एडवर्ब, एज डिस्टर्बिंग एज, है ना, इस तरीके से शुरू हो रहा है। तो सब्जेक्ट तो इसका बहुत आगे बढ़ा है। और दूसरा इसका क्लोज जो बाद वाला शुरू हो रहा है वो हो रहा है एडजेक्टिव से शुरू। इसके लिए भी इसकी जो वर्ब है यहाँ पे हमने इसके सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है ना। तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। डिलीटरी इसका मतलब होता है हार्मफुल हो, डिस्ट्रक्टिव हो, डेट्रीमेंटल हो, आपके लिए नुकसानदेह हो। स्ट्राइडेंट मतलब कानों को बहरा कर देने वाला। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास, कैकोफोनस, कैकोफोनस, है ना, जो आपके कानों को बहरा कर दे। एक और वर्ड है वोसिफेरस, लिखा नहीं है मैंने, नोट कर लेना, वोसिफेरस। अच्छा, व्हेन यू स्ट्राइक ए नोट, इसका मतलब क्या है? आपने इस टोन में किसी बात को बोला है ना। व्हेन यू स्ट्राइक ए नोट, आपने इस टोन में इस बात को बोला है, इस नोट पे। अच्छा, फ्लेयर अप का मतलब उमड़ करके आना, निकल करके आना, इमर्ज होना, इरप्ट होना, आउटबर्स्ट होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे लीविंग
little doubt as to which side of line he stood on, Mr. Trump said he condemns the rioting, looting, arson and violence we have seen in Democrat-run cities like Kenosha, Minneapolis, पोर्टलैंड, शिकागो, न्यूयॉर्क। कह रहे लीव करते हुए बहुत ही कम डाउट को, छोड़ते हुए बिल्कुल ही कम शक को। अच्छा, किस बारे में? एज टू बारे में, किस तरफ लाइन के वो खड़ा है, किस तरफ इस रेखा के वो खड़ा है ना, बहुत ही कम डाउट छोड़ते हुए इस बारे में। हुआ क्या? ट्रंप ने कह दिया कि वो कंडेम करता है, वो बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करता है इस राइटिंग को, दंगों को, इस लूटिंग को, इस आगजनी को, आर्सन को, इस वायलेंस को, इस हिंसा को। करें इन चारों चीजों को वो करता है कंडेम। अच्छा, ये कौन सी चारों चीजें हैं? ये वो चारों चीजें हैं जो हम देख चुके हैं डेमोक्रेट रन सिटीज में, ऐसी सिटीज में जो डेमोक्रेट रन करते हैं, जो बिडेन की पार्टी करती हैं। अभी सिटीज कौन सी हैं? केनोशा, मिनियापोलिस, पोर्टलैंड, शिकागो एंड न्यूयॉर्क। तो सारी की सारी सिटीज के अंदर कह रहा है कि जो हुआ है ना वो मैं बहुत तरीके से कंडेम करता हूं, ऐसा ट्रंप ने बोला है। अब इसने ये नहीं बोला पूरे अमेरिका में हो रहा है, मेरे वाली सिटीज में भी हो रहा होगा। कह रहा है आपकी जो सिटीज में हो रहा है ना, मैं उसकी बहुत अच्छे तरीके से कंडेमनेशन करता हूं। अच्छा, अब सेंटेंस में देखने वाली एक ही चीज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ट्रंप ने ऐसा कहा, ऐसा डाउट को लीव करते हुए, है ना, लिटिल डाउट को छोड़ते हुए। दो काम एक साथ, पहला काम सेड मेन वर्ब, दूसरा काम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। कह रहा लिटिल वंडर दैट police brutality of the kind that was inflicted upon Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin, has continued to foment anger in the streets of the city, and that Mr. Trump's regular allusions to mob rule by thugs associated with the Democratic Party is likely costing him what little supports he might enjoy with minorities of all hues। यही आपकी सही परीक्षा है ना। अगर इसको आप करना सीख जाओगे तो आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है इसको। लिटिल वंडर, ना के बराबर हैरानी। लिटिल का मतलब क्या है? ना के बराबर। कह रहे ना के बराबर हैरानी है। अच्छा, किस बारे में भाई? कह रहे इस बारे में कि पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है, बर्बरता है, जो उसका जंगलीपना है, और कह रहे उस तरह का जो कि इन्फ्लिक्ट किया गया, जो कि जबरदस्ती लगाया गया, किसके ऊपर? अपॉन जेकब ब्लेक, इसके ऊपर। और कहां पे? केनोशा नाम की सिटी में, विस्कॉन्सिन स्टेट के अंदर। कह रहे बहुत ही कम हैरानी है इस बात पे कि जिस तरह की जंगलीपना पुलिस ने दिखाया जबरदस्ती जेकब ब्लेक पे, केनोशा विस्कॉन्सिन में। कह रहे ये जो जंगलीपना है ना, ये कंटिन्यूड है अभी भी, ये है अभी भी जारी। और क्या? फॉर्मेट करना, भड़काना, उकसाना, एंगर को, गुस्से को स्ट्रीट्स में, गलियों में, दैट सिटी, इस सिटी की। सिटी कौन सी है? केनोशा। और कह रहे दूसरी चीज क्या? कह रहे ये कि मिस्टर ट्रंप की जो रेगुलर एल्यूजन्स हैं, जो बार बार ये हिंट मारते हैं, इंडिकेटर मारते हैं, रेफरेंस देते हैं मॉब के रूल की तरफ, भीड़ के राज की तरफ। और ये किसका राज है? ठग्स का है, उन चोरों, लुटेरों का है जो एसोसिएटेड हैं डेमोक्रेटिक पार्टीज के साथ। तो कह रहे मिस्टर ट्रंप का जो रेगुलर एल्यूजन है ना, इज लाइकली कॉस्टिंग, ये इसको कॉस्ट कर रहा है, ये कीमत चुकाने पे मजबूर कर रहा है। और किस चीज की? जो भी लिटिल सपोर्ट, जो भी थोड़ा सा सपोर्ट वो एंजॉय करता है माइनॉरिटीज के साथ, हर कलर की, ऑफ ऑल ह्यूज। तो दो चीजें इसने बताई है ना। पहली चीज तो ये पुलिस ब्रुटैलिटी अभी भी लोगों को भड़का रही है वहां की स्ट्रीट्स के अंदर। तो कह रहे इसमें कोई भी लिटिल वंडर है। दूसरी चीज क्या? ट्रंप बार बार हर तरह के लोगों, मॉब रूल की तरफ इशारा करके कहता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी वाले करवा रहे हैं, और ये इसको वहां की माइनॉरिटीज का जो सपोर्ट है वो सारा का सारा खोने पे मजबूर कर रहा है। कह रहे इन दोनों चीजों पे लिटिल वंडर। समझ गए सेंटेंस? ऐसा बनाए, है ना। अब इसमें वर्ड देख लेना। एक चीज मैं इसमें मार्क करनी भूल गया, इज लाइकली कॉस्टिंग, इसकी सब्जेक्ट है अल्यूजन्स। मैं इसको मार्क कर देता हूं ग्रीन कलर में, है ना। चलो, देखने वाले वर्ड्स क्या है? इन्फ्लिक्ट करना, जबरदस्ती, इंपोज करना, लगाना, फॉर्मेट करना मतलब उकसाना, उंगली लगाना, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, एल्यूजन मतलब इशारा, कॉस्ट करना मतलब कीमत चुकाना, ह्यू मतलब कलर। बढ़े आगे। कह रहा व्हेन November 3rd rolls around, it might take Team Trump more than a vicious attack on mail-in voting to prevent this broad sense of anger in multicultural America। कह रहे जब नवंबर 3 खिसकता हुआ आता है, रोल अराउंड होता है, जब ये नवंबर 3 आएगा, होगा क्या उससे? इट माइट टेक, ये लेने वाला है, इसको जरूरत पड़ेगी, किसको?
टीम ट्रंप को, अच्छा किससे ज्यादा, मोर देन से ज्यादा, एक विशेष अटैक के, एक बारबेरिक, एक जंगली हमले के। अच्छा किसके ऊपर, मेल इन वोटिंग पे। मेल इन वोटिंग मतलब पोस्ट के द्वारा वोट करना, इस पे हमने एक अलग से एडिटोरियल किया हुआ है। तो कह रहे ट्रंप की टीम को एक ज्यादा बड़े अटैक, इस अटैक से ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो इन्होंने मेल इन वोटिंग पे किया था। अच्छा क्यों, प्रिवेंट करने के लिए, इस ब्रॉड सेंस ऑफ एंगर को रोकने के लिए, इस बहुत बड़े सेंस को, इमोशन को जो एंगर का है, और कहां पे, मल्टी कल्चरल अमेरिका में, बहुत सारे कल्चर वाले अमेरिका के अंदर। अच्छा प्रिवेंट किससे करना है, ड्राउन आउट करने से इसके पॉलिटिकल एम्बिशंस को, और किसके लिए, एक सेकंड टर्म के लिए। ड्राउन आउट करना मतलब डुबो देना, पॉलिटिकल एम्बिशंस मतलब सियासी महत्वाकांक्षाएं, और सेकंड टर्म मतलब दूसरी बार फिर चुन के आना। तो कह रहा है अगर दूसरी बार इसको चुन के आना है तो ट्रंप नवंबर 3 जैसे जैसे आ रहा है, ट्रंप की टीम को इन अटैक से कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो रोक पाए इस बहुत सारे एंगर को जो अमेरिकन सोसाइटी में आ गया है। और किससे रोक पाए, ये डुबो दे इसकी सियासी एम्बिशंस को दूसरी एक टर्म के लिए। विशेष का मतलब देख लेना, जंगली, बारबेरिक, बारबेरस, फेरोशियस, सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ड्राउन आउट का मतलब होता है डुबो देना, है ना, ड्राउन मतलब होता है, इसका मतलब होता है डुबोना। इसका बिल्कुल एंटोनिम है शोर अप, उसका मतलब होता है किसी चीज को उबारना, किसी चीज को नीचे से सपोर्ट देना। तो ड्राउन आउट, शोर अप दोनों हैं फ्रेजल वर्ब्स। चलिए आज का थोड़ा सा ट्रिकी था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ट्यूटोरियल। मैं थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने की, होपफुली आपको दोपहर को 1 बजे तक मिल गया होगा, है ना। दूसरी चीज, सैटरडे को हम करते हैं पार्सिंग पे वीडियोस, है ना। आज मुझे एडिटोरियल अच्छा लगा तो मैंने पार्सिंग वीडियो नहीं की। आप मुझे बता दें इस वीक की पार्सिंग वीडियो आपको कब चाहिए, आज शाम में भी कर सकते हैं और कल सुबह में भी कर सकते हैं। कल जनरली जरूर से एक वो आने वाली है वीडियो राइडिंग स्किल्स पे, वोटिंग चालू है चैनल के होम पेज पे, आप जाके 4-5 टॉपिक में से एक टॉपिक पे वोट करें, उसी टॉपिक पे अगले दिन आपको वीडियो मिलेगी। तो राइडिंग स्किल्स की वीडियो को मिस ना करें संडे को, साथ ही साथ बता देना पार्सिंग की वीडियो शाम में दूं या कल सुबह में। चलिए इजाजत लूंगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एफर्ट्स मेरे लगते हैं इसके अंदर, पर मुझे खुशी मिलती है जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये मसाला मटेरियल पहुंचता है। साइनिंग आउट।